कश्मीरी पंडित वाला वो कितना वो भी लिंचिंग थी, वो कितनी बड़ी लिंचिंग थी। हाँ उसके सबकी हाँ वो उस वक्त में क्या हुआ इसलिए आप अमेजिंग, बहुत खराब वीडियो है आपका। मैं मेरा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सही है, हाँ सही है एकदम। आपका नाम है परवेज, बिजनेसमैन। आप हैं नज़ीर, सभी मेरा विक्रांत। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा जो एक रिलेशन बना मतलब देखिए, जैसे आप एक फौज के साथ हम एक फौज के साथ पहले बढ़े। मैं बहुत ही मतलब देशभक्त टाइप का लड़का हूँ, देशभक्त। और मैंने अपने देश को बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, सफाई से लेकर हर चीज़ में बढ़िया। कश्मीर को लेकर तो मेरे मन में मैं तो 2014 में पहली बार आया था। किस्मत ऐसी थी कि उस दिन भी मैं 14 के आया था, दिल्ली से था, मैं इंडिया ट्रिप कर रहा था अपने दोस्त के साथ। तो 14 को मैं घुसा था और 15 को मुझे आज भी याद है, 15 को मेरा बाइक पंक्चर हो गया था। तो जिस पहला दिन जो था मेरा बाइक पंक्चर हो गया और 9 बजे पंक्चर हुआ था 15 अगस्त को। आपको पता है कि क्या हुआ होगा। मेरे मोबाइल में कोई नहीं, हमें पता ही नहीं मेरा डिटेल था, हम पूरा टेंशन में, कर्फ्यू लगा हुआ है, क्या करेंगे। बट एक लड़का था कश्मीर का, वो ऐसे ही मेरे दोस्त को मिला, उसने ज़बरदस्ती एक दुकान खुलवाई। 2 घंटे लगे मेरी बाइक को बनाने में। वो बंदा कैसे भी झगड़ा उगड़ा करके उसने मेरी बाइक बनवाई। सो मतलब जब पहला टच आता है ना, मैं बार बार आता हूँ यहाँ पे और बार बार मैंने इस बात को सोच लिया कि कश्मीर में ना मतलब कभी भी किसी भी वजह से कोई परेशानी नहीं है, कभी नहीं होती। मैंने कहा ना, मैं हर वक्त में आ चुका हूँ। लेकिन जब ये बात जो बाहर से बंदा आ रहा है, जैसे मैं वहाँ से आ रहा हूँ, उस साइड से मैं आ रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है, हम जीवन में जब से मैं जन्मा हूँ तब से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। और अब मानिए कि इस चीज़ को हम इतने जोर से मानते हैं, इतने जोर से मानते हैं कि जब 2014 में पढ़ा है उसका घर बह गया ना उस लड़के का, हम लोग टच में थे। मतलब मानेंगे नहीं, हमारे लिए रोने जैसा हो गया। मतलब लोग परेशान हो गए उसके लिए, क्या हो गया। तो कहने का मतलब ये है हम लोग मैं आपके पास मैं जानने की सच्चाई क्या है, क्या परेशानी क्या है। बेरोजगारी में देखता हूँ तो मैं आपको बताऊँ। आपने अभी कहा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर यानी कि एक जान, ठीक है। अगर आपको कोई भी फैसला लेना था इस समय क्या फैसला, ठीक है, क्या आपने कश्मीर से सुना कि आप ये हटाओ पहली बात, ठीक है। देखो एक होता अगर आप डेमोक्रेटिक अपने हिंदुस्तान कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर आपका बाप देगा आपको शादी करनी है, आपको पहले वो आपसे पूछेगा आपको स्थिति से शादी करनी है कि नहीं। एक बाप जिसका एक बेटा होता है तो वो उससे पूछता है भाई आपको इसके साथ शादी करनी है कि नहीं। ये जो 370 आर्टिकल, ठीक है, इट वाज में एक्सेशन का हम सभी ओके। जैसे कि अगर आप देखोगे अभी भी 2 स्टेट हिंदुस्तान में जहाँ पर आप सभी नहीं कर सकते, सिक्किम है और हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। अब हमें बता दो जब वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, अब वहाँ पर बताया नहीं है, अगर आप कहते हो ठीक है हिंदुस्तान को एक बनाना, वाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम नागालैंड और वाई स्टार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें लग रहा है कि देखो ये हमें बिकॉज वी आर मुस्लिम मेजॉरिटी, क्योंकि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है जहाँ पर मुसलमान एक गाड़ी रखेगा तो उसको गाड़ी पे थप्पड़ मारते हैं। ठीक है नहीं आप देखो, अच्छा मुझे तो मॉब लिंचिंग होती है। मॉब लिंचिंग एक चीज मैं बताता हूँ, मॉब लिंचिंग जो है बिल्कुल अलग घटना है। और आपने जैसे बोला कि कोई मुस्लिम गाड़ी, भाई मेरे तो सर मेरी बात सुनो, मैं आपको कहूँगा मेरा जाना होता है दिल्ली में, मैं गरीब नहीं जो मैं बेरोजगार में पत्थर उड़ाऊँ, ठीक है। मैं कहने का मतलब ये है कि जब मैं लेकिन जब वहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो गई, जब मॉब लिंचिंग हो गया,
ये हो गया, वो हो आपके गया। साथ कभी कोई गलत नहीं, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैं आपसे मैं अब आप मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरा एक फ्रेंड गया था, ठीक है, जब उसकी गाड़ी हो ठीक है, अगर आप बिल्कुल मेरी गाड़ी से ठीक है, किसी को पता नहीं चलते इनका नेगेटिव वजह है ठीक है, लेकिन जिसकी एक गाड़ी होती है, जिसकी सरकार की एक आइडेंटिफिकेशन होती है, वो टर्मिनल पहनता है और उसके अंदर यू विल मेक इट। इसी तरह से जब वो गया था, ही वाज हैकिंग द मार्केट। ओ देखो, जिस टाइम वो हुआ था बालाकोट में, वो देखो हम आपको 5 साल में करेंगे। इसका मतलब ये है, मैं बस जबकि वो हर किसी कंट्री पे उसको छोड़ा, ठीक है। मैं आपको एक कहूँगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट दे हैव डन अ वेरी गुड ऑन प्रोडक्शन, दे हैव डन अ वेरी गुड ऑन किसी की सफाई पे, उन्होंने गैस की जो स्कीम पर बहुत ही अच्छा है दिया एज कम्पेयर टू व्हाट पॉलिटिक्स हैज डन इन द प्रीवियस गवर्नमेंट। बट एक बात कहूँगा मैं आपको, मोदी गवर्नमेंट जो वो फेल हुई कम्युनिटी, यानी वो फेल हो गए। जो हम अभी जो अब छोड़ो हमें, अब देखो हिंदुस्तान के मुसलमान जो है दे आर लिविंग इन फियर। इवन आई हैव माय सम पार्टनर्स इन दिल्ली, दे आर लिविंग इन अ फियर। जैसे कि आपको मैं कहूँगा कि एक आप मुझे कोई घटना बताइए, मतलब क्योंकि ये बहुत बड़ा बात है, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूँगा, आप मुझे कोई एक ऐसी घटना बताइए। ये देखिए, आप समझिए, जब यहाँ पे 20 को लेके हंगामा था, मैं हिंदू, आप समझ रहे हैं, मैं हिंदू, मैं किसी भी होटल खाने से डरता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं हाउस में खा रहा हूँ, तो भी मैं एक बार पूछूंगा, बिकॉज इट्स अबाउट माई धर्म। कहीं पे उसने बैन किया, मैं ये चीज बता रहा हूँ, जो एक ऐसी घटना थी जो कि एक नहीं बहुत हुई। परसों ये आपने देखा तबलीग खान को क्या किया, परसों वही में 3 महीने पहले। मैं चीज बता रहा हूँ आपसे, अब हमने इसमें सिर्फ ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ कि कोई एक पर्टिकुलर धर्म को लेके हुआ है। दिल्ली में आप मानेंगे नहीं, मॉब ने क्या किया, अब दूसरे धर्म के भी आदमी को मारा है। मैं वही चीज बोल रहा हूँ, जो दंगा हुआ पुणे में, दंगा क्या दंगा हुआ था, दलित और वो वाला दंगा हुआ। तो मेरा कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में मॉब लिंचिंग कोई नई बात नहीं है। आप समझिए कि ये हम लोग 20 की घटनाएं हमारे देश में होते रही हैं। आज के डेट में इसके प्रति कानून बनना इम्पोर्टेंट था। मॉब लिंचिंग पे सुप्रीम कोर्ट का कानून आ चुका है कि भाई अब मॉब लिंचिंग होगी तो उस पर केस होगा। देखिए, मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ कि मैं अगर मानता हूँ कि मैं भारत हूँ, मैं मानता हूँ भारत हूँ, मेरे अगर सर में यहाँ पे कोई बीमारी है, पूरी बॉडी में आती बीमारी, तो मैं कहीं भी स्वस्थ तो नहीं हूँ। सबसे ज्यादा जरूरी है ये सर या पाँव या हाथ, कोई भी चीज, मेरे हाथ नहीं, मैं मानता हूँ कि ये कुछ नहीं है सर, मेरा हाथ जो है मेरा कुछ नहीं है और इसमें बीमारी है, मैं तो अधूरा रह गया। तो इसमें आप बंद कर दिया। हमारी मैसेज अभी 2 days ago मैसेज ऑन कम्युनिकेशन सब कुछ बंद कर दिया। स्टेशन में रहते हैं उनकी जगह पे, तो आपको तो ये डर रहता कि कल के डेट में अगर मैंने कोई बवाल पहले में एक ही बात, व्हाट वाज द न्यूज़ 370। अगर आपको लग रहा था यहाँ पर हालात ठीक रहे, अगर आप देखेंगे हालात 90 से लेकर बेहतर हो रहे आ रहे हैं। तो यहाँ पे एकदम क्लियर हम पूछ रहा हूँ, क्योंकि भाई हैं आप हमारे, तो एकदम हम क्लियर बात करें। 90 की जब हम बात करते हैं तो 90 में जो कश्मीरी पंडित वाला वो कितना गलत था, वो भी गलत चीज थी, वो कितनी बड़ी लिंचिंग थी। हम उसके सबकी हम वो उस वक्त में क्या हुआ, इसलिए आप यहाँ पर नहीं थे, ठीक है, उसमें क्या किया गया, उन्होंने यहाँ पर पंडित को हिस्ट्री दिया कर, आप निकलो, जिस तरह से इन्होंने पर्सन कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, भाई टूरिस्ट पे हमला होने वाला था, व्हाट वाज द स्पॉट बिहाइंड दिस। उन्होंने कहा उन्हें परसों का अमरनाथ यात्रा पे हमला होने वाला, तो गुलमर्ग में क्या प्रॉब्लम थी, गुलमर्ग से तो अमरनाथ यात्रा नहीं थी, एनआईटी में जो कर रहे थे रिपोर्ट नहीं निकाला गया था। उसी टाइम उस वक्त क्या हुआ था, ठीक है,
नो डाउट इस तरह आपने कहा कि मॉब लिंचिंग हुई, मॉब लिंचिंग इज अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी जगह हुआ, एक दो जगह उसी टाइम। अब मेरी बात सुनो, उसी टाइम क्या हुआ, एक दो जो है पंडित को मिलिट्री ने शॉट, ठीक है, इस जगह। फिर उस वक्त लेकिन उसमें तो डाटा आया है कि 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए, जिसमें कम से कम 35 से 50,000 लोग मारे गए। नहीं 35,000 का डाटा दे दो आप हमें। नहीं है डाटा दे दो। किस न्यूज़ पेपर में लिखा 35,000? वो सब झूठे। इन्होंने क्या किया, उन्होंने इस वक्त सब पंडितों को निकाला, बिकॉज दैट्स टोटली न्यू फॉर द इंडिया आउट ऑफ कंट्रोल। उन्होंने उस टाइम क्या किया, सब पंडितों को एक और हिंदू यहाँ पर मुस्लिम की। लेकिन ये तो जैसे डॉक्यूमेंट्रीज देखी जाती है तो उसमें ये बोलते हैं कि जो लोग थे वो तो बोलते हैं कि इसमें मस्जिदों से ये ऐलान हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पर अनंतनाग में, मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा कुछ पंडित फैमिली है जो नहीं निकले 20-25 घर में दिखाऊंगा आपको, जहाँ मेरी वहाँ फिर वो नहीं निकले, वो अभी गुड है वहाँ पर। सर बात्रा होटल में कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत बड़ा है, बस उसका वो भी कुछ पंडित है। उसने एक अच्छी बात कही, तो उसने कहा कि अगर इस वक्त पंडित खुश हो रहे हैं कि यहाँ पर 370 आर्टिकल उठा, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मैं बताऊंगा क्या उससे क्या हालात ठीक होने वाले, उससे नहीं हो जाएगी। जो लोगों के दिलों में नफरत है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप मेरे लिए अच्छा भी करोगे ना, लेकिन विदाउट कंसल्टिंग मी, मुझे वो अच्छा नहीं लगे, मुझे वो लगेगा आपने मुझे ठोका, ठीक है। जब तक कंसल्ट नहीं होगी मेरी, अगर वो मेरे लिए अच्छा भी होगा मैं एग्री नहीं हूँ। और जब दो बंदों के हालात खराब हो, जब ऑलरेडी हालात की हिस्ट्री खराब हो, उस पर आप अगर अच्छा भी करोगे विदाउट माई कंसेंट, मतलब आप सप्रेशन करोगे, आप यहाँ पर सब बंद करोगे। जैसे मैं अभी हो गया हमारे पास 12 दिन, मैं कहूँगा ठीक है, अभी हालात ठीक थे, आपको देखना, फिर आप घर पर जा सकते थे, लेकिन ऑफ द पीपल, ठीक है। जब तक अगर आप कह रही यहाँ पर लोग कह रहे थे आप उठाओ, नहीं हुआ तो ओके, नो प्रॉब्लम। और इन्होंने लीडर को क्यों बंद कर दिया, जो इनके अपने लीडर थे उनको क्यों बिहाइंड द बास। हमेशा मतलब सेंटर में क्या किया जाए, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको रखा है हमेशा ये है पहला सवाल। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि सबसे पहले आपने स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं अपडेट किया? आप क्यों नहीं 70 साल से आपके अपने लोग यहाँ स्टेट में हैं, क्या उनको पैसा नहीं मिला? उन्होंने क्यों नहीं डेवलप किया? उन्होंने आज तक यहाँ पे दूसरा पहले हम कहेंगे कि स्टेट यहाँ पर भी आप मोदी जी कांग्रेस से इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत ही कम है। कभी नेशनल कांग्रेस बीजेपी के साथ टाइप किया था, बीजेपी के साथ टाइप किया था, कभी नेशनल कांग्रेस के साथ टाइप। तो इन हर किसी जगह सेंट्रल का जो वो था, अब आप किसको बोलेंगे, स्टेट को या उसका, वो तो दूसरी बात है डेवलपमेंट की। जो आप पोलिटिकल डेवलपमेंट तो दूसरी बात है। आप सब लोगों के लिए कोई तरह के लिए मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरत की मुद्दा जो है वो है भूख, रोजगार, मतलब भूख, परिवार में पैसा होना आज सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आज मैं आप समझिए कि मेरे पैसा कमाने के लिए मैं बिहार से छोड़ करके मैं महाराष्ट्र में सेटल हुआ। मैं पैसा कमाने के लिए मैं बिहार से निकला, जाके महाराष्ट्र में 15 साल रहा हूँ, वहाँ जाके अभी मेरे 3 होटल हुए, तो मैं आज पैसा कमा पा रहा हूँ, अपना रोजगार कर पा रहा हूँ। किसी के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पैसा कमाना। तो मेरा पॉइंट ये है कि मेरा पहला सवाल ये है कि आप अपने घर वालों को क्यों नहीं देखते? तो आपने आप एक बार क्यों आप ये बात आपकी बात आपको बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। जब हम ब्लेम कर रहे हैं अगर हम बाहर नहीं जाते, हमारे पास बिजली नहीं, ठीक है, हम पे पीएससी पब्लिक सेफ्टी एक्ट 3 साल। अगर मैं आपको कहूँगा, अगर यहाँ पर सब जो था मिलिट्री का हिसाब था, ठीक है, अगर आपके घर में मेरी मैं 30 साल हो गया, ठीक है, मैं 38 ईयर, मैंने बचपन से मिलिट्री, ठीक है। अगर मैं कहूँगा कि हमारे वेसिनिटी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इवन वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट, जो आपका डेमोक्रेटिक राइट। अब
दिन में जब किसी को कुछ प्रॉब्लम हो वो जंतर मंतर पर बैठता है। यहाँ पर अगर मैं कहूँगा आपको भाई, मैं यही बात कहूँगा, देखो एक डेमोक्रेटिक नेशन में एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से, ठीक है, वेदर यू एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, दोस आर द टू कंपोनेंट्स, ओके, एंड दोस शुड बी देयर। आई एम टोटली विद यू हाँ, ऑन दिस। ठीक है, आई एम दैट गाय कि मैं तो यही मानता हूँ कि मेरे पास पावर I should have right to show my disagreement or agreement ऑफ कोर्स in घंटाघर। मैं आपको मैं शांति से अगर वहाँ पर But बैठूंगा, शांति। शांति, हाँ, शांति। ठीक है, मैं शांति से वहाँ पर बैठूंगा, पीसफुली वहाँ पर ऐसे उठाऊंगा प्ले कार्ड कि जो 370 आर्टिकल इज ऑफ फंडामेंटल राइट, हाँ वो भी करने की हालत नहीं है। आपको पता नहीं, आप अभी सोचते होंगे आपको दूसरे दिन पीएससी लगाएंगे। अच्छा ये तो आप यू शुड बी थैंकफुल कि मैं आपके साथ बात करूँ। अगर दूसरे को पता नहीं है किस बंदे का बंदा होगा, हमें उठाएगा, ऐसी हालात होंगे। मैं आपको फ्रैंकली कह रहा हूँ, ठीक है, फ्रैंकली कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे हालात होते हैं कि मैंने आपको ऐसी कभी ऐसे हालात मेरे पास में ऐसे मतलब मैंने इसी अभी भी है मेरे पास में ऐसे रिव्यूज हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं आता हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं जान रहा हूँ इसलिए, क्योंकि मैं आता हूँ, बात करता हूँ हमेशा। हमारे तो ये बात मोस्ट ऑफ द कश्मीर जो अभी जो थे हम वी आर एंगेज विद द बिजनेस वेरी गुड समथिंग। हमें कुछ मतलब ये तो 370 आर्टिकल जो था, ये हमें इस इशू को अभी उठाना ही है। मैं आपको जब आप दिल जीते हमारे, जब आपको लगता है आप सब कुछ अच्छा है यहाँ पर, एक दिन आता है। एक चीज बताइए कैसे चीज जो आपके बीच में आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है ना, कोई भी जो अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे चलते हैं, तो क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट फंड रिलीज करती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट फंड रिलीज करता है, डिस्ट्रिक्ट में और हर जगह बंटते हैं वो, तो फंड यहाँ पे आ रहा है। मेरा कहना आपसे बार बार है फंड आगे नहीं आ रहा है कि ये जो बीच में जो दलाल है, हाँ। जिन्होंने इतने सालों में सिर्फ और सिर्फ पैसा दबा दिया है, तो इसके प्रति क्यों नहीं निकल रहे प्ले कार्ड? मेरा हमेशा मतलब ये है, इसके प्रति क्यों नहीं लोगों का रोष हो रहा है कि नहीं, ये पूरी जो पार्टी है इन्होंने अभी कुछ एक बात है ना, यहाँ तो मानते हैं कि यहाँ जो इलेक्शन भी होता है ना, वो कितने वोट से परसेंटेज क्या होते हैं? 5%। हाँ, वोट क्यों नहीं डालते? वही तो हमने कहा कि हम कह रहे हैं कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। You should जब हमने यही कहा कि जब आप कह रहे हो कि आप किसी को अपने बाजू में ले रहे हो, ठीक है, आप जैसे कह रहे हो कि आपने कहा कि एक शरीफ, ठीक है, आप जो ये हाथ जो आप लगा रहे हो, आप इस हाथ को कह रहे हो भाई ठीक है मैंने आपको ये लगाया, लेकिन मैंने आपको साथ में चीज़ देखी कि मैंने आपको स्पेशल राइट दी, ठीक है, आफ्टर 5 years मैं आपको कहूँगा भाई आप वेदर जब यहाँ पर या तो आपको पहली हिस्ट्री, अब कोई कह रहा है अब कोई 370 लगाने के लिए नियम क्या यहाँ किया गया था? पे एक बात है, यहाँ पर हमारा एक पड़ोसी जब जो 2014 में इलेक्शन ये हुआ था, थोड़ा था यहाँ से आर्मी है, यहाँ कैंप पे, यहाँ अब देखो ना मेरे आप लोग, मैं बताऊंगा ना आपको क्या होगा, एक हाथ समय बताऊंगा। यहाँ पर ज्यादा दूर नहीं, बाप और बेटा निकला लोटे लेके दूध लाने, वो यहाँ हमारे पड़ोसी है, हम यहाँ रहते, वो ऐसे फायर लगा दिया बाप को, वो मर गए इधर, बेटे को लगाया यहाँ से तीर, अभी वो व्हीलचेयर अब बताओगे वहाँ पर उसको हो गए उनके पास है आप 10 साल, उससे लगभग 5-6 साल से वो बेचारा कुर्सी पर बैठा है। उनके पास है, उनके अब बिल्कुल उसकी यहाँ फैमिली छोटे पर बच्चे जो व्हीलचेयर पे खड़े ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैं यही चीज बोल रहा हूँ हाँ। कि हमारा अंत तो यही करना है ना, कि मैं कैसे ये खत्म मैं- हो। एक बात है, आपको और एक बात दूसरी बात है, आपने ये देखा ना, अगर आप देखोगे ना यहाँ कश्मीर में कितने जवानों को नजर लगाया, अंधे बच्चे लड़कियां, आपको पता है यहाँ पर कश्मीर में कितने सिविल्स मर गए नब्बे से। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अभी आपने बोला कि मेरे हमेशा ये सवाल है कि पहले जो चला था जब उस समय जब वोट कर्फ्यू डिसाइड था, आज कर्फ्यू अभी कहाँ पर पैरेग्राम चल रहा है, कहीं तो कुछ, इसका मतलब जो होती है, ठीक है, लेकिन वहाँ उस समय कोई बाहर में, लेकिन वहाँ पर कुछ SOP, ठीक है, आप खुद सोचिए सर मेरी बात सुनो, वहाँ पर जो कानून व्यवस्था खत्म हो जाए। सर मेरी बात सुनो, आपकी बात तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ लेकिन
कानून वाइज जो कानून स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, जो उनको अगर उनको लगाना भी है, इवन अगर उनको फायर भी करना है, उनको यहाँ से नीचे और जो 11 साल का बच्चा जो यहाँ पर तुफैल मुत्तू यहाँ पर निशान में मारा गया, 11 ईयर ओल्ड, और वहाँ पर किसी कोई एजिटेशन नहीं थी, कुछ नहीं थी, ठीक है, वो खेल रहा था, उसको गोली लगा दी थी, और जिस पुलिस वाले ने उसको लगा दी गई, फिर एक उसका केस था तकरीबन 10 साल, ठीक है, फिर वहाँ पर चला और जिसने इसकी आइडेंटिफिकेशन भी कर दी, पुलिस ने रातों रात उसका सारा वो क्या करा दिया, चेंज करा, उसको दिखा दिया कि ये मैसेज था, ठीक है। अभी मुझे यही आपने बोला इस चीज को, आपने बोला कि पुलिस, तो पुलिस तो जम्मू कश्मीर नहीं, that's a combination of combination. फौज है ना, 20 आदमी आर्मी के या बीएसएफ के या सीआरपी के, एक आदमी सर मुझे अच्छा सर मुझे इसको मैं एक सर आपकी बात आप तो स्टेट को ब्लेम करना सर, ठीक है, आपको बता दूं जहाँ पर ये क्या है, इसको कहते हैं जो साउथ में एक स्टेट है जहाँ पर बस वो गोली फैक्ट्री पे कुछ गोलियाँ चली, और चेन्नई के आगे जो है जिस केमिकल फैक्ट्री के लिए वो बाहर निकले, वो प्रोटेस्ट करने के लिए, जहाँ पर उनकी गोलियाँ चली त्रिची समझो, हाँ, वहाँ पर जो केमिकल बड़ी इंडस्ट्री डाली थी, तो वहाँ पर माहौल तो खराब हो रहा था, तो लोग बाहर प्रोटेस्ट करने के जहाँ पर 13 लोग मारे गए, it's 1 year ahead. ठीक है, लेकिन अब मेरी बात, ठीक है, जब वो हुआ तिरछी में, किस स्टेट ने किया, तिरछी के स्टेट ने, लेकिन उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों शो किया, वाई ये क्यों वहाँ पर हुआ, उस वक्त वहाँ पर क्यों उन्होंने एक कमेटी बिठाई, भाई आप देखो इसमें मुलजिम कौन है, उनको सजा दे दो, तो आप अगर यहाँ के स्टेट ने ये किया, तो उसमें सेंट्रल क्यों में भाई आप ये क्या कर रहे हो, नॉट ऑन स्टेट, क्योंकि उसमें जो चला रही थी सेंट्रल चला, सेंट्रल स्टेट, ये एक कॉम्बिनेशन है, सेंट्रल स्टेट जो प्लेस है, ये कॉम्बिनेशन जो टोटल जो और जो कर रही कंट्रोल कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, अफसर किसका कानून है, दैट नॉट स्टेट, इंडियन कानून जो हिंदुस्तान का कानून है अफसर, उसमें क्या है कि अगर ये जो पुलिस वाला है फाइनल गो फ्रॉम दिस, ही हैज अ राइट, ही कैन शूट, he can shoot. अब अफसर पढ़ना, अफसर क्या है आपको पता है, अफसर पहले भी और भी स्टेट्स में लगा था, लेकिन अगर आप देखोगे जो भी इंटेलिजेंस अगर देखो उनकी रिपोर्ट देखोगे, ये मेजॉरिटी में जो है क्या मिसयूज हुआ, आप नहीं, आप जो बोल रहे हो मैं इस चीज को एग्री करूंगा कि क्या होता है ना कि दुनिया में जितने भी लॉज हैं उसका सबसे पहले मिसयूज ही होता है, उस लॉ को यूज करने से पहले मिसयूज किया जाता है। मैं यही तो पॉइंट आपको बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ जिस ढंग से मैं घूम रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं चीज़ों को देखता हूँ, तो मुझे लोकल लोगों में कहीं कोई दिक्कत, क्योंकि अभी 5 बार आ गया मैं 20-20 दिन 25 दिन रह के गया हूँ, मुझे तो कभी किसी से परेशानी ही नहीं हुई। तो सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो यहाँ के लोग हैं कि अगर आपको ये अंडरस्टैंड कि वहाँ पर एक स्कोप खड़ा है, यू कैन विन द हाउस। मैंने आपको कहा ना कि जैसे कि आपने ये 370 आज, ठीक है, मोदी जी कह रहे हैं हमें इसलिए कहा कि हम उनको अपना बनाना चाहिए। मुझे आप बता दो, उन अगर आपका बाप आपको डॉक्टर बनाना चाहिए, फर्स्ट की बेटा यू वांट अ डॉक्टर, इंजीनियर, और क्या चाहिए, आप एग्री करेंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आजकल बाप तो सीधा बोलता है तेरे को दुनिया नहीं वो हम लोगों को फिल्म बनानी पड़ती है, थ्री इडियट्स की, भाई देखो वही मैं कह रहा हूँ सर, वही मैं मेरे खाली एक बच्चा, ठीक है, मेरा एक ओनली सन, ठीक है, मैंने अभी से मेंटालिटी बनाया नहीं भाई इसको अपना नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर इंसान की सेटिस्फेक्शन चाहे उसमें वो पैसा कम कमाए, जहाँ पर उसकी सेटिस्फेक्शन होगी वो सबसे अच्छा उसके लिए मैं रखूँगा, कोई बात नहीं, पूरा आने चाहिए ना ये, हाँ वो मैं देखा। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं प्लानिंग को ठीक है, मेरी प्लानिंग जो होती कि इस वक्त से दो कि जो हालात जो यहाँ पर सुधरे थे ठीक है, तो मैं कोई भी इशू ऐसा नहीं उठाता था कि मैं डिस्टर्बेंस यहाँ पर चाहता हूँ, अगर यहाँ के फायदे में, क्योंकि जब हम यहाँ पर, जैसे मैं आपको कहूँ, जब अगर आप कुछ भी कहो, ठीक है, लेकिन जब हम पे अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पर आबादी है 60 लाख की, ठीक है, अगर आप कह रहे हो भाई सब 60 लाख में से क्या है 59 लाख जो पीपल जो दे वांट टू बी एब्रोगेट द 370 आर्टिकल ओनली 1 लाख है, ठीक है, इवन 1 लाख भी नहीं होगा आपके भाई, तो कुछ
5% है, ठीक है। उसका मतलब है 5% के लिए आपने 37 अब मतलब इतने जो आबादी, इतनी बड़ी आबादी की है, आपने उनको सप्रेस किया। यू कांट इवन लेट देम टू जो again सर you are talking about problem. सर मैं कह रहा Solution क्या है? सॉल्यूशन में कहूँ ना, मैं कह रहा था उनको कोई भी मुद्दा वो ऐसा नहीं उठाना था जिससे यहाँ की जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ती। मैं आपको कहूँगा कि मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर आपको कहोगे एज अ बिजनेसमैन मेरे लिए इंडिया बेस्ट है एज अ बिजनेसमैन, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरी इकोनॉमी बढ़ेगी, मेरा बिजनेस अच्छा बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन जब ये ऐसे जो वाक़ा मुझे 37 के आजकल आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं उठाऊंगा मुझे कंसल्टिंग करने के बगैर, somehow I feel here कि something they have done without consulting me। अब यहाँ पर जब हालात सुधरते, एक वक्त ऐसा आता उनको ऐसे धीरे धीरे, या तो आप कह रहे हो सर अगर आपको लग रहा है 37 के आर्टिकल से, मैं आपको कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड नहीं हो जाएंगे हालात ऐसे जबरदस्ती में आज तक कभी किसी जगह नहीं हुए हालात ठीक हुए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हालात ठीक थे, उनको धीरे धीरे यहाँ पर जो आप कहते जो ये कह रहे हैं कि 370 आर्टिकल से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं आती, ठीक है। अगर आपको बहुत मतलब जो आर्टिकल ही था ना, वो आर्टिकल ही कुछ ऐसा था। सर मेरी बात सुनो सर, मेरी आपको क्या, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी? आपको आर्टिकल प्रायोरिटी थी, बस यहाँ पे हालात प्रायोरिटी, आपके हालात है बर्बाद प्रायोरिटी तो यहाँ पर तो हालात थी, ठीक है।